जरा बात कर लेते हैं उस इशू की जो हर उस तबके को मुतासर कर रहा है जिसे हम कहते हैं सैलरीड क्लास, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, यानी जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, जो टैक्स एवेडर्स हैं उनको आपने और छूट दे दी, बल्कि टैक्स चोर जो हैं उनको आपने और छूट दे दी है, और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर आपने वैसे बात यह है कि 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग गए, नए टैक्सेस लग गए हैं। और आप अंदाजा करें कि जो टैक्स नेट बढ़ाने का, जो मैं शुरू में तस्करा कर रहा था कि इसहाक डार साहब के दावे होते हैं कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, इसको फैलाना है। हमारी इकोनॉमी जो है, यानी कि मईशत जो है, वो ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड है। अब सदफ एक बात बताएं कि तनख्वाह में से अगर आप फर्ज करें कि 27%, 28%, 30% या उससे कम या उससे ज्यादा 35% मैक्सिमम अगर कोई बंदा टैक्स देता है, उसके बाद जब वो मार्केट जाता है और कोई चीज खरीदने लगता है, तो अगर वो जो चीज 500 की थी वो अगर 1500 की आ रही है और उसके अंदर आप टैक्स देख रहे हैं कि उसके अंदर भी 25% टैक्स लगा हुआ है, या 20% लगा हुआ है, या 18% लगा हुआ है, तो आप कहां जाके वो मामलात पहुंचेंगे? मुझे ये बताइए कि इस तरह से हुआ कि तकरीबन आपकी आमदन का 70% जो है वो टैक्सेस में निकल जाएगा, और उसके बाद घर से बाहर निकले तो गढ़े, ठीक है, पानी आपके पास आता नहीं है, बिजली का बिल देते हैं उसमें भी टैक्स मौजूद, पानी का बिल दें उसमें भी टैक्स मौजूद, गैस के बिल में भी टैक्स मौजूद, हर तरफ टैक्स ही टैक्स। तो सहूलत कहाँ है? और ये सिर्फ एक और इंटरेस्टिंग बात आप बताएं, ये जो टैक्स कलेक्शन होगी ना, जो कि पहले बताई जा रही थी 9,200 अरब, अब उसे 9,415 कर दिया है। वो जनाब उससे कर्ज का इंटरेस्ट अदा किया जाएगा, तो वो आप पर किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगा, वो आपके कामों के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। 7,500 के करीब जो है, वो 7,000 अरब के करीब वो बजट, वो जो है कर्ज इंटरेस्ट पे जाएगा। जी, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, क्योंकि बजट में कई तरमीम के बाद कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। क्या कह रहे थे जी? वो कहते हैं IMF की वजह से सारी तब्दीलियां हुई हैं। जरा सुन लेते हैं। सरकार की अगर पेंशन अमेंडमेंट टू दी Petroleum Development Levy Ordinance 1961 in the 5th schedule, column number 1A, serial number 1 in column 4, for the figure 50 the figure 60 shall be substituted. B, against serial number 2 in column 4, for the figure 50 the figure 60 shall be substituted. Now, Speaker, I put the amendment as moved by Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. तो जनाब इस पर बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बेसिकली मैं तस्करा जो कर रहा था, टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहा था कि टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से यहाँ पर रिटेल सेक्टर को, या बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको छूट दी जाती है टैक्स में। इकॉनमी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड है। मुल्क में इस वक्त 1.5 लाख से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें मुफ्त पेट्रोल डाला जाता है। सरकारी ये जो हमारे जो वज़रा हैं उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं वो सबके सामने है। नैब के चेयरमैन की तनख्वाह देखें, सबके सामने है। ओवरऑल देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, और ऐसे में जो लोग असेंबलियों में बैठते हैं, लगता है कि उनको भी ख्याल इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो सैलरीड क्लास से ताल्लुक बेशतर लोग नहीं रखते। क्या यही वजह है कि आवाम का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है फिर से? देखिए, इस बात मेरे ख्याल में यही होता है कि ज्यादातर जो है आवाम पे चीजें डाली जाती हैं, और जो पॉलिटिकल जो है ना तरीके से पॉलिटिकल गवर्नेंस अगर नहीं होती, और जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो अगर अपनी गलतियां जो है वो करते हैं, तो उसका हमेशा खमियाजा आवाम भुगतती है। और यही इस मरतबा भी हमने देखा है कि जितना भी जो है वो पिछले 1-1.5 साल में प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे वो इंटरनेशनली हो या फिर लोकली हो, उसके साथ साथ टाइम पे डिसीजंस नहीं हुए, वो डिसीजंस भी नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। तो इवेंचुअली देखें, जो सारा का सारा मलबा है वो आवाम पे आ रहा है, और या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर पे आ रहा है या फिर फॉर्मल सेक्टर पे आ रहा है। तो अब देखना ये है कि IMF की वजह से अगर ये किया जा रहा है, तो IMF अब तो देखें कितने 3-4 दिन रह गए, और 4 दिन में जो है बढ़वाना चाहता है। वो ये तो नहीं चाह रहा होगा कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, IMF तो आपसे ये नहीं कहता कि अपने आवाम के साथ आप नाइंसाफी करें या फिर अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ नाइंसाफी करें। वो तो ये कहता है कि जी अपने फाइनेंसेस को आप ठीक करें। अब फाइनेंसेस को ठीक करने का 2-3 तरीके हैं। अब जैसे आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसी पे अगर आप टैक्सेस लगाएंगे, सैलरी क्लास पे ही टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे, तो वो तो हल नहीं है। क्योंकि होता है ये है कि अगर आप टैक्सेस उन पर बढ़ाते रहेंगे जिन्होंने टैक्सेस दिए हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली होगा कि आप अगर फॉर्मली टैक्स देते हैं या एक्सोर्स हमारा टैक्स कट जाता है, तो हम भी डिस्करेज होंगे। हमारा ये डिसइंसेंटिव है एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में रहने का।
तो इवेंचुअली हम ये कहेंगे कि जी हम क्यों रहे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में, जब जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बड़े सेक्टर्स हैं और वो टैक्स नहीं दे रहे और उनका ताल्लुक जो है पॉलिटिशियन से है या पॉलिसी मेकर से है, किसी से भी है, डेफिनेटली हमें भी डिस्करेजमेंट होगी। तो ये जो पॉलिसी है ना, पहले मुझे एक जरा समझाइएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट, जी जी, टैक्स जो है ना, टैक्स आप सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं करते, टैक्स डायरेक्शन के लिए भी होता है कि आप इकोनॉमी में क्या चाहते हैं, किस सेक्टर को कितना ज्यादा जो है प्रमोट करना चाहते हैं और किस सेक्टर को नहीं करना चाहते, ये डायरेक्शन यहाँ नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि मैं अभी तस्करा कर रहा था कि हम एक तो जो टैक्सेशन होती है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी कि आपने अपनी सैलरी में से कटवा दिया, वो तो एक अपनी जगह, लेकिन उससे हटके जो है वो जो आप एक चीज, एक साबुन से लेके कोई भी चीज आप खरीदने के लिए जाएं तो उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है, तो कोई एस्टिमेट लगाया गया है कि एक शख्स जो है वो अपनी तनख्वाह के कितने % तक उसका टैक्स की मद में चला जाता है? जो हालात है यहाँ के, तकरीबन कुछ 40 से 45% से टैक्स में जाता है, तकरीबन 40 से 45। मिसाल के तौर पे आप अगर एक टैक्स ब्रैकेट में आते हैं लेट्स से 15% के, ठीक है, 15% से 20% के टैक्स ब्रैकेट आपका सैलरी से जा रहा होता है। उसके साथ जब आप घर आते हैं तो घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है जिसके ऊपर 34% टैक्स है, 34%, यानी कि अभी आप बिजली का बिल देते हैं उसमें से 34% तो टैक्स होता है। फिर इंटरनेट का बिल है, फिर टेलीकॉम सर्विसेज का बिल है, मोबाइल फोन का बिल है, फिर 18% GST है। तो इसको मैं सब अगर डाल दूं तो 40 से 45% तो मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम 45%। उसके बदले शहरियों को मिल क्या रहा है? जो टैक्स पेयर है उसे क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शहरियों को मिल कुछ नहीं रहा, बल्कि उसको इसी पैसे, इसी तनख्वाह में से या इसी कमाई में से उसको सिक्योरिटी भी अरेंज करनी है अपनी, उसको अपने बच्चों का फूड भी अरेंज करना है, उसको अपने बच्चों की एजुकेशन भी अरेंज करनी है, उसको अपने बच्चों के हेल्थ भी अरेंज करनी है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें मिलना चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज को, हमें सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, छत, फूड क्वालिटी, पानी, ड्रिंकिंग वाटर जिसे कहते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी आपको अरेंज कर रहे हैं। तो फिर वो क्यों हम टैक्स दें? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपको टैक्स के बदले में आपको मुराद नहीं मिलती तो टैक्स क्यों दे देंगे? वेस्टर्न इकोनॉमीज में 50% टैक्स है, 60% टैक्स है, लेकिन वहां पे 80% से ज्यादा उनको ये एमिनिटीज सारी मिलती है, ये सारी जो फैसिलिटीज मिलती हैं, और वहाँ टैक्स कम किया जाता है तो वो शोर करते हैं लोग, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा टैक्स कम क्यों किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो गवर्नमेंट को ये कह रहे होते हैं कि आप हमारा टैक्स कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हैं। जी, यहाँ तो उल्टा है और हमारी सहूलियात कम कर रहे हैं। यहाँ क्रेडिट फिर दें मईशत को संभालने का इस तबके को जिसपे बोझ मजीद डाला जा रहा है। और जरा हमें बता दें ब्रीफली कि ये IMF से मामला 4 रोज ही रह गए हैं, क्या तय हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्या होगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हो जाता है, होपफुली हो जाए, एक रिव्यू हो जाएगा अगर, तो एक रिव्यू होने से बहुत ज्यादा हमारी मुश्किलात में जो है कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ IMF नहीं चाहिए, IMF के साथ हमें अपने घर को सीधा करना है। वो इस वक्त जो है इसको स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही, तो वो प्रॉब्लम है बड़ा। तो मुझे लगता है कि एक तो मुश्किल है, हो जाता है तो अच्छा है, बट ये हल नहीं होगा, हमें फिर भी अपना एक प्लान करना पड़ेगा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स के साथ, तब जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज सिर्फ IMF के एक रिव्यू से कुछ नहीं होना। ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद। और अशफाक, मैं तो सोचूं कमेटी डालना शुरू कर दूं और कमेटी की वो डेट लगाऊं जब टैक्स पे करना होता है। नहीं, अब तो कमेटी से भी वो गुजारा नहीं होगा। कमेटी डालने को तैयार कितने लोग होंगे, और उस कमेटी पे भी हो सकता है टैक्स देना पड़ जाए। सेविंग्स करना शुरू करें तो सेविंग बचेगी तो सेविंग करेंगे, कुछ बचे तो सेविंग करें। पहले तो कैलकुलेट करें, बंद ये सोचना है भाई।